Everyone, welcome to Panelan School. My name is अनीता राजपूत. कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो? ओके बेटा. तो कल आपने आगे वाला वीडियो देखा, कक्कू वाला. तो अभी हम ये हमारे जो चैप्टर है कक्षा 3 का पार्ट 1 कक्कू वो रीड करेंगे. कविता को पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी समझेंगे, है ना बेटा? तो बच्चों आप पहले वो वाला वीडियो देखना पार्ट 1, फिर ये वाला वीडियो देखना. अब वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का, है ना? तो पहले वो वीडियो देखना, फिर ये वाला वीडियो देखना. ओके बेटा? और वीडियो देखने के बाद में कैसा लगे वो मुझे बताना, मतलब कमेंट बॉक्स में थंब करना. ओके बेटा? बच्चों किताब को खोला, पेज नंबर 1. क्या है? पार्ट 1. क्या नाम है हमारे पार्ट का? कक्कू. कक्कू. कक्कू का अर्थ क्या होता है? कोयल होता है. क्या होता है? कोयल होता है. देखो ये रही कोयल, ये क्या है? ये कोयल है. कक्कू का अर्थ कोयल होता है. पर हमारी इस कविता में कक्कू किसका नाम है? ये लड़का है जिसका नाम क्या है? इसका नाम कक्कू है. ओके, तो चलो हम कविता को पहले पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं. नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू. फिर देखो आगे देखते हैं. अब हम फिर आगे कहा गया है, कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इसे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू. फिर देखते हैं, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू. तो ये हमारी कविता थी, हमने पढ़ ली. चलो अब इसका एक एक करके इसका अर्थ समझते हैं कि कक्कू क्या है ना बेटा? तो देखो, नाम है उसका कक्कू, ये लड़का है ना, इसका नाम क्या है? कक्कू है. फिर कक्कू माने कोयल होता है, इस लड़के का नाम भी कक्कू है, पर कक्कू का अर्थ क्या होता है? कोयल होता है. लेकिन यह तो दिन भर रोता, ये लड़का है ना, इसका नाम कक्कू है, पर ये तो पूरे दिन रोता रहता है. दिन भर मतलब पूरे दिन, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, इसलिए हम इसको परेशान करते हैं, मतलब चिढ़ाते हैं. क्या कहते हैं? सक्कू कहते हैं. नाम है उसका कक्कू, तो इसका नाम क्या है? कक्कू है. देखो फिर से एक बार मैं पूरी पढ़ के आपको बताती हूँ. नाम में उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम में उसका कक्कू. मतलब ये लड़का है ना, इसका नाम क्या है? कक्कू है. पर कक्कू माने तो कोयल होता है, पर ये जो कक्कू है ना, ये लड़का कक्कू, ये तो पूरे दिन रोता रहता है, इसलिए हम सब इसे चिढ़ाते हैं. और चिढ़ाने पर इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम सक्कू बोलते हैं. पर इस लड़के का नाम तो क्या है? कक्कू है. फिर देखो आगे, कोयल माने मिश्री जैसी, कोयल माने मिश्री. मिश्री दिखाइए, मीठी मीठी होती है ना, जिसको गुजराती लैंग्वेज में साकर भी बोलते हैं, वो मिश्री. कोयल माने मिश्री जैसी, मतलब कोयल तो कैसी? मीठी जिसकी बोली, मतलब कोयल तो मिश्री की जैसी है, मतलब उसकी आवाज़ बहुत मीठी है. यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, और ये तो भड़क जाता है, मतलब गुस्से में गुस्सा करने लग जाता है
जब इसे थोड़ा भी हम मजाक करते हैं तो ये भड़क जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है। फिर आगे कहा गया है, इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू। इसलिए कभी कभी भड़क जाता है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, भक्कू बोलते हैं। नाम है उसका कक्कू, पर इस लड़के का नाम तो कक्कू है। देखो फिर से, कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। लेकिन कोयल माने मतलब कोयल तो कैसी होती है, मीठी मीठी आवाज़ वाली होती है, उसकी आवाज़ मीठी होती है, मिश्री की तरह मीठी होती है। और ये जो कक्कू है ना, वो तो थोड़ी थोड़ी बात में भड़क जाता है। इसे थोड़ी भी मजाक करते हैं तो ये भड़क जाता है। इसलिए कभी कभी हम इसको भक्कू भी कहते हैं, पर इसका नाम भक्कू नहीं, इसका नाम तो कक्कू है। कक्कू वह जो गाना गाए। कक्कू मतलब कोयल तो कौन है कि वो जो गाना गाती है, गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए। वो जो है जो बात बात में चिढ़ जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, और पूरे दिन मुँह को फुलाए हुआ होता है, मतलब गुस्से में होता है, उदास होता है। गाना जिसको जरा ना, और जिसको गाना भी बिल्कुल नहीं आता है, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। तो ऐसे झगड़ालू लड़के को हम क्यों झक्कू ना कहे। नाम है उसका कक्कू। इसको बताया गया है कि कक्कू तो जो पूरे दिन अच्छा मीठा मीठा गाना गाती है, पर ये जो कक्कू है ना, ये लड़का, वो तो पूरे दिन कोई भी बात होती है तो बात बातें चिढ़ जाता है, और उसका मुंह तो पूरे दिन फूला हुआ रहता है। उसको गाना भी गाना नहीं आता है, और वो पूरे दिन झगड़ा करता रहता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, झक्कू बोलेंगे। तो इसका नाम तो क्या है, कक्कू है। तो ये हमारी कविता थी कक्कू, हमने पढ़ी। कैसा मजा आया आपको। ये लड़के के बारे में बताया गया है कि ये जो कक्कू है ना, कक्कू का तो कोयल होता है, पर इस बच्चे का नाम है कक्कू। पर ये कक्कू तो क्या है, पूरे दिन रोता रहता है, उदास रहता है, इसको हम कुछ भी बोले तो भड़क जाता है, झगड़ा भी करता है, पर इसका नाम तो क्या है, कक्कू है। ओके बेटा, ये हमारी कविता थी। पता है कविता किसने लिखी थी, रमेश चंद्र साहा ने लिखी थी। चलो हम आगे इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। अब बच्चों, हमने कविता तो पढ़ ली, पर अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, है ना, जो हमारी किताब में आए हुए हैं। तो देखो बेटा, पहला प्रश्न क्या दिया गया है, नाम ही नाम। तो देखो प्रश्न 1, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। आपका नाम क्या है वो लिखना, और इसका क्या अर्थ निकलता है वो भी लिखना। जैसे देखो इसका, देखो आदित्य, मेरा नाम आदित्य है, उसका मतलब क्या होता है, आदित्य का अर्थ सूर्य होता है। उसी प्रकार बेटा आप भी अपना नाम का अर्थ बताना, मतलब आपको पता नहीं चलता, अपने मम्मी पापा की हेल्प लेना, मदद लेना और उनसे पूछना। फिर दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे कितने नाम हैं, तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। तो बेटा इसका उत्तर तो आप स्वयं लिख सकते हैं ना। तो आप लिखना कि आपको सब लोग क्या क्या कहकर बुलाते हैं। मम्मी अलग बोलते होगी, पापा अलग बोलते होंगे, दादा दादी अलग बुलाते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं वो अलग बुलाते हैं, है ना। तो आप अपनी मम्मी पापा को पूछना। तो देखो प्यार वाला नाम, आपका प्यार वाला नाम क्या है, जैसे देखो अम्मी और छोटू। फिर चिढ़ाने वाला नाम, आपको कोई मोटा होता है उसको मोटू बोलते हैं, कोई पतला होता है उसको पतलू बोलते हैं, कोई छोटा होता है हाइट में उसकी छोटे होता है उसको क्या छोटू बोलते हैं, जैसे चिढ़ाने वाला नाम। फिर दोस्तों का दिया नाम, आपके फ्रेंड आपको क्या बोलते हैं, तो अक्कू बोलते हैं, सोनू बोलते हैं ना, अलग अलग बोलते हैं। तो इसके उत्तर बच्चों आप अपने स्वयं लिखना। ओके, फिर देखो आगे, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। जैसे गप्पू, किसी को बोलते ना ए गप्पू, तो उसको गप्पू क्यों बोलते, बुलाने का कारण भी पीछे होगा। तो इधर उधर की बातें करने वाला गप्पू क्या होता है, वो इधर उधर की बातें करता है, इसलिए उसको गप्पू बोला जाता है। फिर भोली, जो सीधी सादी होती है उसको क्या बोलते हैं, ए भोली, है ना।
फिर छुटकी, जिसका कद छोटा होता है वो उसको छुटकी बोला जाता है। गोलू, जिसका चेहरा गोल मटोल होता है उसको क्या बोला जाता है? गोलू। और बेटा इसमें आपको और दूसरे नाम भी पता हो तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली? जैसे भक्कू है तो है आपकी कोई आपका दोस्त में? जैसे माननी, मोनू, झक्कू है, झगड़ा करते हो, विनीत, कांता, गप्पू है, माला, अक्षित। तो यहाँ पर बेटा आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। ओके। कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, मतलब कविता देखने हमको देखो। रोना उसे जरा न भाए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको कक्कू। अब देखो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं? ये लिखो, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं? जो लड़का था कक्कू वो कोयल की तरह क्यों नहीं था? तो इसका उत्तर क्या है? कक्कू दिन भर रोता है। कक्कू क्या कहता है? दिन भर रोता है, उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं है, उसे गाना बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए वो कोयल जैसा नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। 5 बच्चों की टोली बना लो, अब अपनी अपनी टोली के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। तो रेल का डिब्बा दिया होगा हमारे बुक्स में, देखना किताब में। मनोज, नीतू, हरीश, गौरव और अमित। वर्णमाला याद है ना? वर्णमाला मतलब स्वर व्यंजन, पूरे स्वर और पूरा कक्का, उसको क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है। इन नामों का वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। जैसे कैसे लगाओगे? तो देखो बेटा, ये नाम दिए गए हैं, अमित, गौरव, नीतू, मनोज और हरीश। जैसे कक्का में जो वर्ण पहले आता है उसको हमने पहले रख दिया है। जो अ आता है फिर ग, न, म, ह। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? चलो बताओ बेटा, आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है? उत्तर, मुझे मेरे मित्र चिढ़ाते हैं। जब मुझे वह चिढ़ाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, उन पर क्रोध आता है, मन करता है कि मैं सभी से झगड़ा करूं। मैं उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई मुझे चिढ़ाए। मैं किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, हमें किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, इससे शत्रुता और भेदभाव बढ़ जाता है ना बेटा? आपको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आपको किसी को भी नहीं चिढ़ाना चाहिए। वो आपका फ्रेंड होते उनको हमको चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न उत्तर भी हो गए। हमने किताब का कविता पढ़ी, उसका अर्थ भी समझा, प्रश्न उत्तर भी कर लिए। तो बेटा इस प्रश्न उत्तर में जो खाली जगह है वो किताब में लिख देना, और जो ये प्रश्न उत्तर है वो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके। और बेटा ये वीडियो देखने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा आपने देखा है नहीं देखा? इसलिए हमारा जो यूट्यूब पे वीडियो आता है आप देखना और लाइक करना वीडियो को, भाई आपको कैसा लगा। और उसमें कमेंट बॉक्स होता है, उसमें कमेंट मतलब अपना थंब करना है, उसी के अनुसार मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है। ओके बेटा, बाय बाय।